श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी पौष मास का बहुत ही पावन और पवित्र महीना चल रहा है और आज 7 जनवरी 2024 रविवार के दिन पड़ रही है साल की पहली एकादशी तिथि, यानी कि सफला एकादशी। और सफला एकादशी के दिन आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, क्योंकि ये साल की पहली एकादशी है। और पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है कि इस दिन विशेष रूप से महिलाओं को, यानी स्त्रियां जितनी भी हैं, बहनें हैं, उन्हें इस दिन विशेष रूप से करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, अपने जीवन के समस्त दुखों को दूर करने के लिए, अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। अपने जीवन की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए आपको इस एकादशी यानी कि सफला एकादशी पर करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें किस प्रकार से उपाय करना है, क्या क्या सामग्री का हमें प्रयोग करना है। तो देखिए, ये उपाय किन लोगों को करना है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, जिनके जीवन में दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, यानी उनके जीवन में कभी कोई दुख आ जाता है, कभी कोई परेशानी आ जाती है, यानी उनके जीवन से दुख, तकलीफ़, कष्ट, परेशानियां उनके जीवन से समाप्त ही नहीं होती है। यानी एक परेशानी ख़त्म होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। तो अपने जीवन के कष्टों को, परेशानियों को, बाधाओं को दूर करने के लिए आपको करना है ये सुंदर सा उपाय। या फिर देखिए, आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत समय से अधूरी है, यानी कि वो मनोकामना आपकी किसी भी संबंधित हो सकती है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई हो, चाहे वो नौकरी से जुड़ी हुई हो, यानी कोई आपकी ऐसी कामना है जो आप चाहते हैं परिपूर्ण हो जाए, पर वो अभी तक अधूरी है। तो उसकी कामना की पूर्ति के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को किस प्रकार से करना है, अब आपको ये समझ लेना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र में जल भर लेना है। शुद्ध जल लेना है, यानी कि ताज़ा जो जल आता है ना, उस जल को आपको लेना है और इस पात्र के अंदर आपको भर लेना है। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको 2 से 4 आपको इसमें गंगा जल की बूंदें मिला लेनी है इस जल के अंदर। ठीक है ना, मिला लिया आपने। अब आपको इसी के साथ एक दीपक तैयार करना है। अब आपको माटी का एक दीपक लेना है, जिसके अंदर लगानी है आपको गोल बाती। ठीक है ना, और इसके अंदर केवल और केवल आपको गौ माता का घी भरना है। देखिए, ऐसा नहीं है, उपाय जिस तरीके से बताया जा रहा है, हमेशा उपाय को उसी प्रकार से करना चाहिए, तभी उसका आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होता है। तो आपको इसमें जो सामग्री हम बता रहे हैं वही आपको प्रयोग करनी है। ठीक है ना, और ये पूज्य गुरुदेव ने अभी जो ये उपाय बताया, ये बहुत ही खास है, जो आपको इसी प्रकार से करना है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, घी भर लेना है गाय माता का। तो आपने ये दोनों सामग्री ले ली। अब देखिए, इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन, यानी एकादशी तिथि वाले दिन, सुबह से लेकर रात तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप सुबह जाना चाहें सुबह चले जाएं, नहीं तो शाम तक आप इस उपाय को कर सकते हैं, प्रदोष काल के समय तक। तो आप चले गए मंदिर, तो देखिए आप मंदिर आ गए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मंदिर आ गए ना, आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको शिवलिंग के समक्ष बैठ जाना है। शिवलिंग के पास आपको बैठ जाना है। इस उपाय में आपको खड़े होकर उपाय नहीं करना, बैठ जाना है। तो देखिए, जो क्रियाएं आप रोज़ाना करते हैं, यानी पूजा अर्चना करते हैं शिवलिंग के पास, वो आपको कर लेनी है। ठीक है ना, लेकिन जो आप जल लेके आए ना, इसको आपको उस क्रिया में शामिल नहीं करना है, इसे आपको अलग रखना है। यानी ये गंगा जल से मिश्रित जल को आपको अलग रखना है। बाकी आपको पूजा अर्चना जो करनी है वो आपको कर लेनी है। ठीक है ना, और फिर आपको क्या करना है, आप पूजा अर्चना कर लें, उसके बाद आपको ये उपाय करना है। तो आपको क्या करना है, इस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है ना,
तो देखिए आप जब जल चढ़ा दें उसके पश्चात आपको क्या करना है, भगवान शिव के सामने बाहर जहाँ नंदी जी बैठे होते हैं ना, आपको वहाँ जाना है, ठीक है ना। और नंदी जी के जब आप पास जाओगे तो उनके पीछे जाकर के आपको खड़े हो जाना है और आपको एक शब्द को 3 बार बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा, यानी आपको शिवलिंग की ओर मुख रखना है और नंदी जी के पीछे जाकर के खड़े होना है और आपको 3 बार इस शब्द का स्मरण करना है, यानी बोलना है आपको स्वधा स्वधा स्वधा, ठीक है ना। और देखिए स्वधा शब्द का कितना अधिक महत्व है ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि स्वधा जो है वो माता पार्वती जी की नानी है जो कि पितृलोक में निवास करती हैं। तो आपको इस शब्द का 3 बार प्रयोग करना है और इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। और देखिए आज के दिन जो आप जल भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित करेंगे, इससे जो आपके पितृ होते हैं वो तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो आपको इतना कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जो आपने एक दीपक तैयार किया था ना गोल बाती का, अब जैसे ही आप ये उपाय करने के बाद भगवान शिव के मंदिर से बाहर निकलेंगे तो जो चौखट पड़ती है ना, चौखट के बाहर, यानी कि जब आप मंदिर में घुसेंगे तो आपकी सीधी तरफ और मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके उल्टे हाथ की तरफ आपको जो आपने एक गोल बाती का दीपक तैयार किया है ना, को उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है महादेव जी की चौखट पर, ठीक है ना। और आपको वहीं पर बैठकर 5 मिनट आपको महादेव जी से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी मनोकामना को लेकर के आप ये उपाय करें, उस मनोकामना के बारे में आपको बोलना है, अपनी परेशानी बतानी है, आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, दुख दर्द हैं, जो भी समस्या है उसका आपको स्मरण करना है और आपको महादेव जी से वहाँ पर प्रार्थना करनी है। और आपको मात्र इतना सा उपाय आज के दिन करना है। आप सुबह से लेकर रात्रि तक इस उपाय को कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लें। और आप इस उपाय को आपने जिस भी मनोकामना को लेकर के किया है वो मनोकामना आपकी निश्चित रूप से परिपूर्ण हो ही जाएगी। बहुत ही खास और विशेष ये उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो परिपूर्ण होती है। तो बहुत ही विशेष उपाय है जो पूज्य गुरुदेव ने कहा है आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूर करना चाहिए और विशेषकर महिलाओं को तो ये उपाय ज़रूर ही करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।